हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम मई का पहला गुरु प्रदोष द 14th ऑफ मई को जो रखा जाएगा। मई महीने का पहला प्रदोष व्रत द 14th ऑफ मई को रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है कि गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही गुरु में खराब गुरु ग्रह भी मजबूत होती है। जाने व्रत का महत्व, पूजा विधि और पूजा का मुहूर्त। मई गुरु प्रदोष व्रत 2026 कब? पंचांग की गणना के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि का आरंभ द 14th ऑफ मई को दोपहर में 11:21 पर होगा और द 15th ऑफ मई को सुबह में 8:32 पर तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने पर ही प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में द 14th ऑफ मई को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि लग रही है, तो प्रदोष व्रत द 14th ऑफ मई को किया जाएगा। इस दिन गुरुवार है, इसलिए ये गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थल पर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर व्रत करने का संकल्प लें। फिर दिन भर महादेव के नामों के जप करें और मन में नकारात्मक विचार न लेकर आएं। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं और उनका पंचामृत से अभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाकर पहले बेलपत्र अर्पित करें और चंदन लगाएं। गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और भगवान शिव को भोग अर्पित करें। अंत में आरती करें। जो प्रसाद बचे उसे परिवार के सभी सदस्यों को दें और व्रत का पारण करने से पहले थोड़ा प्रसाद खा लें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। गुरु प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो इस व्रत को करने से और भगवान शिव की आराधना इस दिन करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। गुरु प्रदोष व्रत को बृहस्पति देव की कृपा और शिव पार्वती की संयुक्त आराधना का दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत से समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। भक्तों को बौद्धिक बल, सफलता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक, बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार होने के कारण इस व्रत में बृहस्पति ग्रह की शांति भी होती है। प्रदोष काल में शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न रहते हैं। भक्तों के सच्चे भजन आराधना से वे विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। गुरु प्रदोष पर व्रत रखने वाले साधक को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक समय देवराज इंद्र और वृत्रासुर की सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने अपने पराक्रम से दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपने सैनिकों का विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उसने अपनी आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। देवता भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी ने देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि वे वृत्रासुर का वास्तविक परिचय देते हैं। वृत्रासुर बाल्यकाल से शिव भक्त था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने भगवान शिव को देखा, जिनके वाम अंग में माता पार्वती विराजमान थी। चित्ररथ ने उपहास करते हुए कहा, हे प्रभु, हम साधारण जीव मोह माया में फंसकर स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में तो कभी स्त्री को आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे नहीं देखा। भगवान शिव ने हंसकर उत्तर दिया, हे राजन, मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। मैंने मृत्युदायक कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गई। उन्होंने चित्ररथ को शाप दिया, अरे दुष्ट, तूने महादेव और मेरा उपहास किया है। अब तू दैत्य योनि में जन्म ले और विमान से नीचे गिर।
पार्वती जी के शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा ऋषि के तप से वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ। बृहस्पति जी ने आगे कहा कि वृत्रासुर शिव भक्त होने के कारण अत्यंत बलवान है। उसे पराजित करने के लिए देवताओं को बृहस्पति प्रदोष व्रत करना चाहिए। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा से गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत पालन किया। व्रत के प्रताप से इंद्र को विजय प्राप्त हुई और देवलोक में शांति छा गई। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के लाभ। शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु प्रदोष व्रत से भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। माता पार्वती की विशेष अनुकंपा से पारिवारिक सुख, संतान प्राप्ति और बौद्धिक विकास होता है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस व्रत को नियमित रूप से करने से ग्रह दोषों का निवारण भी होता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे शिव पार्वती की छत्रछाया में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।